आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ब्रिटेन की महारानी जयपुर आई थी, तो उसके स्वागत के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, इसलिए जयपुर को जो गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और जो थार का मरुस्थल है वो अधिकतर जैसलमेर में फैला हुआ है, इसलिए जैसलमेर की जो अधिकतर भूमि है वो वेस्टलैंड में चली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्राचीनतम नामों के बारे में। तो राजपूताना नाम राजस्थान को दिया था जॉर्ज थॉमस ने 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। राजपूताना नाम इसलिए दिया था क्योंकि राजस्थान में जो है वो अधिकतर जो रियासतें थी उस पर राजपूत राजा ही जो है वो शासन करते थे, इसलिए जॉर्ज थॉमस ने जो है वो राजपूताना नाम दिया था। रायतन नाम दिया था जेम्स टोड ने। रायतन नाम इसलिए दिया था क्योंकि राजा जिस क्षेत्र में रहता था ना, या जिस प्रांत में रहता था, बोलचाल की भाषा में उस क्षेत्र को रायतन कहा जाता था, इसलिए जेम्स टोड ने राजस्थान को रायतन नाम दिया। और मरुकांतरा जो नाम दिया था ये दिया था वाल्मीकि जी। अब हम राजस्थान के प्रमुख राजाओं की बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप, इनके प्रताप का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये जब अपने चेतक पर बैठकर चलते थे तो इनके हाथ में 80 किलो का भाला होता था, यानी मेरे जितने 1.5 आदमी बराबर जो ये हाथ में भाला लेके चलते थे। ये कहते थे कि चेतक जो है वो प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी कभी नहीं पिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में भी यदि हम देखें तो महाराणा प्रताप की सेना लगभग जीत ही चुकी थी, लेकिन फिर पता नहीं किसने अफवाह उड़ा दी कि बादशाह अकबर खुद हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अकबर की सेना जो कि डाउन हो चुकी थी वो वापस चार्ज अप होके महाराणा प्रताप की सेना पर जबरदस्त टूट पड़ी। हालांकि महाराणा प्रताप जो है वो अकबर की सेना के चुंगल से बचकर निकल गए थे, और इसी युद्ध के, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर ही जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था। और जब महाराणा प्रताप को लेकर वो जा रहा था तो रास्ते में एक नाले को पार करते टाइम चेतक की जो है वो मृत्यु हो जाती। महाराणा सांगा ये 16वीं शताब्दी के बहुत ताकतवर शासक हुआ करते थे। इनके शरीर पे 80 घाव थे, लेकिन फिर भी ये मैदान में लड़ने में बहुत महारत हासिल थी। 80 घाव होने के बाद भी। हमारे तो एक घाव हो जाए तो 10 दिन, हम तो 10 दिन क्या 6 महीने ताव से नहीं उठे। तो महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा सूरजमल जो है वो जाट रियासत थी भरतपुर, वहाँ के ये राजा थे। महाराजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मनी। तो पद्मनी जो है वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में जानी जाती थी। तो जब इसकी सुंदरता के बारे में पता दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को लगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई मैं एक बार रानी पद्मनी को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर 1303 ईस्वी में जो है वो चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तो महाराजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच युद्ध होता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो महाराजा रतन सिंह को मार देती है। महाराजा रतन सिंह की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और रानी पद्मनी जो है वो जौहर कर लेती है। जौहर मतलब एक कुंड होता है, उसके अंदर आग लगा दी जाती है और फिर जीवित आग में कूद के अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे हमला किया। इस हमले में जो है महाराजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और रानी पद्मनी जो है वो जौहर कर लेती है। पन्नादाई ने जो है अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था उदय सिंह को बचाने के लिए। मीराबाई, इन्होंने पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लगा दी। कर्मबाई कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो इनके यहाँ भोजन करने आते थे, घर में अपने यहाँ भोजन करने आते थे भगवान जगन्नाथ कर्मबाई के। तो इसलिए राजस्थान को त्याग, बलिदान और भक्ति की भूमि कहा जाता है। त्याग, महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई मुगलों के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे जंगल में रह के घास फूस की रोटी क्यों ना खानी पड़े। पन्नादाई अपने पुत्र का बलिदान दे दिया उदय सिंह की जान बचाने के लिए। और भक्ति, मीराबाई और कर्मबाई पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया, इसलिए राजस्थान को भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि कहा जाता है। अब हम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ कहते हैं। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मेवात कहते हैं। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मेवाड़ कहते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है उसे वांगड़ कहते हैं। और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं मारवाड़। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी। इनको जो है वो मिलाने का कार्यक्रम चालू हुआ था 18 मार्च 1948 से। इन 22 रियासतों को राजस्थान में विलय करने का कार्यक्रम चालू हुआ था 18 मार्च 1948 से। और पूरी कब मिलाई गई? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में ये सारी रियासतें विलय हो गई। लेकिन आप सोच रहे हो हमने तो सुना था कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की सारी रियासतें विलय हो गई। 30 मार्च 1949 को हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 30 मार्च को क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उन्होंने हाँ भर ली गई कि भाई हम जो है वो राजस्थान में विलय हो जाएंगे। जैसे हमारे घर में भी शादी ब्याह होता है तो 3-4 जो प्रमुख लोग होते हैं वो कह देते हैं कि भाई हम आपकी शादी में आ जाएंगे, तो हम फिर नो टेंशन हो जाते हैं कि भाई अब तो जो बाकी छोटे छोटे लोग हैं वो तो आ ही जाएंगे, ये आ गए। तो ऐसा ही हुआ 30 मार्च 1949 को जितनी भी बड़ी रियासतें थी राजस्थान की वो राजस्थान में विलय होने के लिए तैयार हो गई। इसलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जो है वो विलय भी मान लिया जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें
जो वो राजस्थान में विलय हो गई थी 30 मार्च 1949 को। तो ये, लेकिन पूरी जो रियासतें थी वो 1 नवंबर 1956 को 56 में जो है वो राजस्थान में विलय हुई थी। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, लेकिन ये निर्वाचित नहीं थे, चुनाव होकर जनता द्वारा चुने हुए प्रथम मुख्यमंत्री थे नरोत्तम टीकाराम पालीवाल। तो याद रखना है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन ये जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे। जनता द्वारा चुने हुए यानी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो थे आपके नरोत्तम मिश्रा, और प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपके वसुंधरा राजे, और प्रथम महिला राज्यपाल थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, दुर्गों और महल के बारे में। रणथंभौर दुर्ग ये सवाई माधोपुर में, रणथंभौर के एक राजा हुआ करते थे हमीरदेव चौहान, वो अपने हट के लिए जाने जाते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, मेरे को चॉकलेट दिलाओ तब तक मैं रोना बंद नहीं करूँगा, वैसे ही ये भी जो हमीरदेव चौहान थे रणथंभौर दुर्ग के शासक, वो भी अपने हट के लिए जाने जाते थे। मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में, और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो जोधपुर में। जोधपुर की जो स्थापना है वो करवाई थी राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कुछ प्रमुख महल है, मोती महल, फूल महल, शीश महल। तो याद रखना मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने करवाई थी। जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 3 महल है, मोती महल, फूल महल और शीश महल। लोहागढ़ दुर्ग ये भरतपुर में, और लोहागढ़ दुर्ग के अंदर डीग जल महल भी है। इन डीग जल महलों का जो निर्माण है वो वहाँ के जाट शासकों ने करवाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, और यहाँ पे डीग जल महल भी है। आमेर दुर्ग ये जयपुर में, और आमेर दुर्ग के अंदर चंद्र महल है जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। और जयपुर के अंदर हवा महल भी है जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। तो ये भी ध्यान रखनी। कुंभलगढ़ दुर्ग ये राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो वहाँ के चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग ये बीकानेर में, जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नीमराना दुर्ग ये अलवर में, और नीमराना जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था वहाँ के चौहान शासकों ने। अब हम बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके सवाई माधोपुर में, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये आपके भरतपुर में, सरिस्का ये आपके अलवर में, डेजर्ट ये आपके जैसलमेर में यानी प्रॉपर मरुस्थल के अंदर है ये, दर्रा ये कोटा में, सांबर झील वन्य अभ्यारण्य ये है आपके जयपुर के अंदर। अब हम प्रमुख बांध की बात करते हैं। राणा प्रताप सागर बांध ये कोटा में, ये राजस्थान में जल की क्षमता की मात्रा में सबसे बड़ा बांध है। तो याद रखना जल की क्षमता की मात्रा में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध ये कोटा में। जाखम बांध ये जो है वो सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, और यह है प्रतापगढ़ में। माई बजाज सागर बांध ये जो है वो लंबाई के मामले में यानी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माई बजाज सागर बांध, और ये कहाँ पे, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर। अब हम बात करें अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान के दक्षिण में सिरोही से लेकर उत्तर में अलवर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई कुल 826 किलोमीटर है, और ये राजस्थान के 13 जिलों से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। और अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, जो कि दिल्ली में अवस्थित है, और जो राष्ट्रपति भवन है उसी रायसीना की, अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, उस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और अरावली पर्वतमाला वो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। और अरावली पर्वतमाला की वजह से पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं आती है, मानसूनी हवाओं को अरावली पर्वतमाला रोक नहीं पाती, और मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के समांतर आगे निकल जाती। तो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण एक अरावली पर्वतमाला भी है। अब हम बात करते हैं प्रमुख झीलों के बारे में। तो जैसमंद झील ये उदयपुर में, और जैसमंद झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना जैसमंद झील उदयपुर में, और ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पिछोला झील ये भी उदयपुर में, इसका निर्माण लाखा ने करवाया था, राणा लाखा ने एक बंजारे के द्वारा। नक्की झील ये है माउंट आबू सिरोही में, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था इस नक्की झील का, इसलिए इसका नाम नक्की झील रखा गया। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और इसका निर्माण जो है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। सांबर झील ये जयपुर में, और पंचपतरा झील ये बाड़मेर में, और डीडवाना झील जो है वो नागौर में। नागौर के बारे में 2 चीज़ और याद रखें। नागौर एक तो 9 जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है, नागौर जो है, नागौर एक तो 9 संसदीय क्षेत्रों के साथ अपनी सीमा लगाता है। दूसरा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत जो है वो नागौर से ही हुई थी। तो ये 2 चीज़ नागौर के बारे में याद रखनी। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करते हैं, तो ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज और व्यास नदी, पंजाब में सतलज और व्यास नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हरिका बैराज,
देखो बैराज और बांध में क्या डिफरेंस, बांध जो है वो पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, जबकि बैराज जो होता है वो पानी को मोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो पंजाब में जहाँ सतलज और व्यास नदियाँ मिलती है वहाँ पे एक बैराज है जिसका नाम है हरिके बैराज, वहाँ से इन नदियों के पानी को राजस्थान की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है इंदिरा गांधी नहर। उस पानी को इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन सबसे पहले वो 1958 में किया गया था। उस टाइम इसका नाम जो है वो राजस्थान नहर ही था, लेकिन फिर 1984 यानी 1984 में इसका नाम बदल के जो है वो इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 460 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई, और ये राजस्थान के देखो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर इस क्षेत्र में जो है वो इससे काफ़ी लाभ हुआ है इंदिरा गांधी नहर से। और इंदिरा गांधी नहर की देन है कि जो थार का मरुस्थल है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल बन गया है, क्योंकि जल है वहीं जीवन है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और पुष्कर के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है, तो वो पुष्कर में, विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर के अंदर है। पोखरण, तो जैसलमेर के पोखरण में 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा यानी पहला परमाणु परीक्षण जो किया था भारत ने वो किया था 18 मई 1974 को। उस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम, लेकिन ये जो परमाणु परीक्षण है वो सफल नहीं हो पाया था। तो फिर दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 और 13 मई 1998 को। इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया शक्ति 98। ये परमाणु परीक्षण जो है वो सफल हो गया था। इस परमाणु परीक्षण के सफल होने के बाद अमेरिका जैसे बहुत जो देशों ने वो भारत पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कि भाई आपने परमाणु परीक्षण क्यों किया, वो करे तो कोई नहीं, हम करें तो प्रतिबंध। तो याद रखना है, पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। इस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो फिर दूसरा परमाणु परीक्षण किया 11 और 13 मई 1998 को। उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका नाम रखा गया था शक्ति 98। ये जो है वो सफल हो गया था। अब हम राजस्थान के बात करते हैं, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो आपके हो गया श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों की जो सीमा है, राजस्थान के 4 जिलों की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। और आप एक चीज़ और याद रखना है मकराना के बारे में। मकराना की मार्बल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि जो ताजमहल बना है वो उसमें जो ताजमहल के अंदर जो मार्बल का प्रयोग किया गया वो भी मकराना से लाई गई है। तो ये भी याद रखना है मकराना। और याद रखना जयपुर में जो जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। तो वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है, तो वो है आपके जोधपुर में। तो ये भी याद रखना है आपको। आई होप कि अब 1-2 चीज़ें शायद कोशिश की गई सारी चीज़ें आपको बता दी जाए। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के बाकी जिलों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।